तिरंगा हर घर तिरंगा, इसके प्रति भी जो हम लोग अपने समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरी टीम को, DSW टीम को, जो निरंतर रूप से इस काम को करने में प्रयासरत है, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं डॉक्टर राठौर भी कह रहे थे और वीडियो भी आपने दिखाया कि ये तिरंगे का इतिहास क्या है, तो मैं ऐसे उसमें तो ऐसे कह दिया कि 24 स्पोक्स हैं, परंतु ये 24 स्पोक्स क्यों हैं किसी ने कभी सोचा है? क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हमने बताई, पर ये 24 स्पोक्स जो हैं, जो हमारे इस चक्र में वो दिखा देते हैं, ये 24 स्पोक्स कभी किसी ने सोचा ये है क्या? कौन बता सकता है? महात्मा बुद्ध ने जो जीवन से संबंधित 24 आयाम, उस पर उनकी व्याख्यान हुई, वो उन्होंने सबसे पहले अपना प्रवचन किया। मैं अभी तक के अंदर नाम ले रहे थे, तो उन्होंने जीवन से संबंधित तो 24 आयाम उनकी व्याख्या की, तो हर जीवन के आयाम को इसमें। बहुत बढ़िया। और कोई? ठीक है, तो ये भी हमें जानना चाहिए इसका नीला रंग क्यों है? और इसको काउंट नहीं किया जाता सर, इस रंग को तिरंगा है क्योंकि ये भी तो चौथा रंग। ये सारे रंगों की अपनी एक साइकोलॉजी है, अपना एक मीनिंग है, अपना एक पर्पस है हर रंग। मेरा व्यक्तिगत जो अध्ययन है, मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता, मेरा व्यक्तिगत अध्ययन जो है तिरंगे के प्रति, तो ये है कि जो इसके अंदर चक्र है, ये चक्र तो अशोक चक्र से लिया गया है, परंतु इस अशोक चक्र में भी जो 24 स्पोक्स हैं, ये 24 स्पोक्स 24 महर्षियों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले महर्षि हैं महर्षि विश्वामित्र, और अंतिम महर्षि हैं महर्षि यजुर्वेद। और ये जो 24 महर्षि हैं, ये 24 पद्धतियों को, 24 फिलोसफीज को, 24 थॉट्स को, 24 प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है और इसे समय चक्र भी कहा जाता है। इसे धर्म चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे 24 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है जो एक व्यक्ति के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसे समय चक्र भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि चक्र हमेशा घूमता रहता है, और चक्र अगर रुक जाता है तो उसका मतलब है दैट्स द डेथ ऑफ द टाइम। इसलिए चक्र को इसलिए भी दर्शाया जाता है कि जीवन में निरंतर चलते रहना ही जीवन है। अगर आप चक्र की बांटी जीवन में निरंतर नहीं चलते रहेंगे तो भले ही आप जीवित हो, आप जीवित नहीं हैं। तो चक्र का वो भी एक उद्देश्य है। इसको नीला रंग क्यों रखा जाता है? नीला आसमान से है, नीला स्काई से है, और इस नीला ओशन से भी है। क्यों? ओशन, स्काई, ये सब क्या दर्शाते हैं? ये सब वास्टनेस दर्शाते हैं, ये सब बिगनेस दर्शाते हैं, ये एंडलेसनेस दर्शाते हैं। और ये जो 3 रंग हैं, ये 3 रंग, क्योंकि पहले येलो था फिर बाद में चेंज होकर उसको व्हाइट कर दिया गया, ये तीनों रंगों का भी अपनी एक परिभाषा है। सबसे ऊपर इसके केसरी रंग है। केसरी रंग का अर्थ क्या है? कभी किसी ने सोचा है? भारत का जो पारंपरिक रंग था, जो हमारा सिविलाइजेशनल कलर था, जो जिन ध्वजों को पारंपरिक रूप से यूज किया जाता था, वो केसरी रंग था। केसरी रंग रिप्रेजेंट किसे करता था? सूर्य को। सूर्य को किस लिए रिप्रेजेंट करता था? क्योंकि केसरी रंग में एनर्जी है, केसरी रंग में पावर है, केसरी रंग में लाइट है, केसरी रंग में डायरेक्शन है। इसलिए केसरी रंग को सबसे ऊपर रखा गया। सबसे नीचे हरा रंग है। हरे रंग का भी अपना एक मीनिंग है। हरा रंग किसका प्रतीक है? फर्टिलिटी का। किसका? हरियाली का प्रतीक है। हरा रंग फर्टिलिटी का प्रतीक है। हरा रंग ऑस्पिशियसनेस का भी प्रतीक है। आप देखिए, जब हम पूजा पद्धति करते हैं तो उसमें हरे घास का इस्तेमाल करते हैं। हाँ बेटा, हाँ, जो घास हम इस्तेमाल करते हैं। तो हरे रंग का भी अपना एक अर्थ है। ये फर्टिलिटी को, ये उस ग्रोथ को, ये उस ऑस्पिशियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। सफेद रंग किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पीस को, शांति को। यानी जो हमारा तिरंगा है, ये तिरंगा बहुत सारी चीजों का एमैल्गमेशन है, और ये एमैल्गमेशन रिप्रेजेंट करता है हमारे 140 करोड़ लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यानी ये जो तिरंगा है, इसमें 140 करोड़ लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। मैं इसे किसी रूप में देखता हूँ, कोई इसे किसी रूप में देखता है। हरे रंग में किसी को कुछ दिखता
तिरंगे के प्रति जो आज भारत में जो देश भर में जो ये तिरंगा के प्रति जो एक कैंपेन चल रहा है, इसका भी एक कारण है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, आपने आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले मुझे याद है टीवी पे एक ऐड आता था। उस ऐड में अगर आपको सॉन्ग आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, आता था। और वो क्यों आता था? जैसे आप ये अपनी वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो पहला डोज दिया, फिर दूसरा डोज दिया, फिर बूस्टर डोज भी दिया। ये जो तिरंगा यात्रा है ये बूस्टर डोज है। दुनिया भर में जिस प्रकार की आइडियोलॉजीज खड़ी हो रही है और उन आइडियोलॉजीज का जो इम्पैक्ट है, जो लोगों की मानसिकताएं बदलती है, जो लोगों के प्रति देश को तोड़ने की भावनाएं खड़ी हो जाती है, जो लोगों के अंदर देश के प्रति आदर सम्मान की भावना बढ़ जाती है, जो लोगों के पढ़े लिखे होने के बाद भी उनके मस्तिष्क में एक अलग प्रकार की आइडियोलॉजी को जन्म देता है जो देश के हित में नहीं है, 140 करोड़ लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की हित में नहीं है। इसलिए समय समय पर बूस्टर डोज देना बहुत जरूरी है। और इसलिए भारत के अंदर जो अभी घर घर तिरंगा है, ये एक प्रकार का बूस्टर डोज है कि हम जो भूल गए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तिरंगे के प्रति अपनी याददाश्त खो दी है, या उन्हें ये ध्यान नहीं आता कि इस तिरंगे के पीछे हजारों लाखों लोगों का बलिदान है, जिसके बाद आज हम लोगों को ये आज़ादी मिली, फ्रीडम मिली। और उस फ्रीडम के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है जो पूरी दुनिया से होते हुए हमारे देश की ओर भी बढ़ रहा है। और वो कहीं ना कहीं कभी देश को तोड़ना, रीजनल लेवल पर, लिंग्विस्टिक लेवल पर, रिलीजियस लेवल पर, इस चीज की भावनाओं को जन्म देता है। तो इसलिए घर घर तिरंगे का जो एक अभियान है, ये इसको भी एम्फसाइज करता है, ये इसको भी रीअश्योर करने की कोशिश करता है कि हर एक व्यक्ति इस तिरंगे के प्रति वो सम्मान और वो भावना रखना शुरू करे। हमारे छोटे बच्चे भी जब घरों में देखेंगे कि तिरंगे को किस प्रकार से हम लोग लगा रहे हैं, तो उनके मन में भी ये प्रश्न शुरू होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत घरों में आज हम देख रहे हैं बड़ी झिझक होती है उन्हें तिरंगा लगाने में, बड़ी कठिनाई से वो तिरंगा घर के अंदर लगा देते हैं और अपने तिरंगे उन्होंने बना रखे हैं। परंतु जब घर घर में बच्चे तिरंगे देखेंगे और देखेंगे कि किस आदर सम्मान के साथ इसके प्रति हमारी भावनाएं जुड़ रही हैं, तो बच्चों के मन में भी वो नए संस्कार जन्म लेना शुरू करेगा। और जो नैरेटिव भारत खड़ा करना चाहता है पूरी दुनिया में, मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से और समय समय पर ऐसे और कार्यक्रम होते रहेंगे, ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों का भी दायित्व बनता है, हम जहाँ भी रहते हैं, घर में, बाजार में, जहाँ पे भी रहते हैं, ये जो पीरियड सरकार ने तय किया है, समाज ने तय किया है, हमें भी इसमें पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता देनी चाहिए। क्योंकि आज अगर इस तिरंगे के प्रति हम लोग इस प्रकार का कैंपेन सक्सेसफुली रन करते हैं, इसका परिणाम अगले 10 साल 20 साल भारत को देखने को मिलेगा और विश्व में भी इस तिरंगे के प्रति और मान सम्मान बढ़ेगा। और हमारा भी जो एक कर्तव्य है, क्योंकि हमारा देश मानता है, हमारी सिविलाइजेशन मानती है कि हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पता नहीं कितनी बार हम जन्मे और कितनी बार आए, तो वो जो हमारा कॉर्ड है इस तिरंगे और इन रंगों के साथ, हो सकता है वो पुनर्स्थापित होने में ये कैंपेन सहायता करे। तो एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसे कार्यक्रम को और